हाय एवरीवन। सो हम सभी लोगों ने ये जो चैलेंज लिया है डेली टीचिंग्स का द सीक्रेट से, हर रोज़ हम जो मैसेज सुनते हैं उसका 1 मंथ आज कंप्लीट हो चुका है। और मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि 1 मंथ में सीखी हुई जितनी भी हाइलाइट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उन सब को हम रिवाइज़ कर सकें। अगर आप लोगों ने वो सीरीज़ नहीं देखी है पर आप डायरेक्टली 1 मंथ वाला ये वीडियो देख रहे हो रिवीजन का, हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता हो, कुछ पॉइंट्स आपके लिए नए हो, लेकिन वीडियो एंड तक देखना, पूरी बातें सुनना, क्योंकि ये सारी बातें कहीं ना कहीं जाकर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं और जब ज़रूरत पड़ेगी ना तब ऑटोमेटिकली ये बातें, ये पॉइंट्स आपको याद आएंगी और आपको इसकी हेल्प भी होगी। कुछ मैसेजेस इस बुक में रिपीट हुए हैं, उनको मैं नहीं लूँगी रिपीटेड मैसेजेस को, सिर्फ सार बताना है, हाईलाइट शेयर करनी है हमें। और ये रिवीजन वीडियोस का आइडिया मुझे रोहित प्रसाद डी ने दिया था, सो थैंक यू सो मच रोहित फॉर दैट। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर आप सबको पता चल गई है, और इसका मतलब आपकी खुद के अंदर, आपकी खुद की सोच में कितनी पावर है ये भी आपको पता चल गया है। तो कभी अपने आप को पावरलेस या हेल्पलेस मत समझना। यू आर द मोस्ट पावरफुल क्रिएचर ऑन द होल प्लैनेट। अगर आपको अपनी लाइफ को नेगेटिव स्पेस से पॉजिटिव स्पेस में तुरंत जंप करवाना है, शिफ्ट करवाना है, तो ग्रैटिट्यूड उसका सबसे बेस्ट तरीका है। इसको ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती फॉलो करें, बस मन में एक एहसास होना चाहिए कि मैं लकी हूँ। चाहे तो हम जो लोग अनलकी हैं, जिनके पास हमसे कम चीज़ें हैं, उनकी तरफ एक बार नज़र डाल के देख सकते हैं, तब हमें रियलाइज़ होगा कि कितनी चीज़ें हमारे पास हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ये तो फर्स्ट रूल है कि जो भी हम फील करेंगे, जैसा भी हम हैं वैसी ही चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं। हम अगर नेगेटिव फील कर रहे हैं वाइब्रेशन, उसी वाइब्रेशन के आसपास की कोई चीज़ हमारे पास आ जाएगी। टेंशन अट्रैक्ट्स टेंशन, हैप्पीनेस अट्रैक्ट्स हैप्पीनेस। ओके, जब भी हमारे शरीर में कोई भी इम्बैलेंस होता है तो हमारी बॉडी बीमार पड़ जाती है। वो एक सिग्नल होता है कि कुछ तो रॉन्ग चल रहा है अंदर। उसी तरीके से जब नेगेटिव फीलिंग्स आती है वो भी एक सिग्नल होता है कि यहाँ कुछ तो रॉन्ग चल रहा है, यहाँ कुछ तो रॉन्ग चल रहा है। तो नेगेटिव फीलिंग से, एंजाइटी, डिप्रेशन से डरना नहीं है, उसके पीछे का रीज़न ढूंढना है और ख़ुद को समझाना है, खुद को क्योर करना है। बातों से ही हम खुद को ठीक कर सकते हैं सिर्फ, और मेडिटेशन भी। नेक्स्ट ये है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। देखो, जब अच्छी चीज़ें तो अच्छे के लिए ही होती है, लेकिन बुरी चीज़ें जब होती हैं, या तो वो हमें सबक सिखाने के लिए होती है, या तो फ्यूचर में कोई बहुत बड़े नुकसान से बचाने के लिए अभी थोड़ी सी छोटी चोट हमें लग जाती है। तो दोनों तरीक़ों से हमारा भला ही है, और हर केस में, हर सिचुएशन में इंसान ऊपर की ओर ही बढ़ता जाता है, नीचे की ओर कभी नहीं। ठीक है, अब इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक मत लेकर आना, बस खुले दिल से पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करिए। एक कैटेगरी होती है लोगों की जो हर सल्यूशन में भी प्रॉब्लम ढूंढते हैं, यानी हर आंसर में भी वो उनका क्वेश्चन होता है हमेशा कि ऐसा क्यों, फिर ऐसा क्यों, फिर ऐसा क्यों, फिर ऐसा क्यों। तो क्वेश्चन करिए, लेकिन समझने के लिए क्वेश्चन करिए, दूसरों को रॉन्ग प्रूव करने के लिए क्वेश्चन मत करिए। हैप्पीनेस हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि चीज़ों के ऊपर। हाँ, बाहरी चीज़ें, गाड़ी, अच्छा घर, ये थोड़ी सी टेम्पररी हैप्पीनेस ज़रूर हमें दे सकती है, लेकिन उसके बाद पूरी हैप्पीनेस हमारे मन पे, हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड होती है। फिल्म स्टार्स भी सुसाइड करते हैं, बड़े बड़े अंबानी जैसे जो लोग हैं वो भी डिप्रेस्ड होते हैं। तो पैसा और स्टेटस से इसका कुछ खास लेना देना है नहीं। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। इंस्टाग्राम आप सब यूज़ करते होंगे, वहाँ पे अभिजीत कैन नाम का एक क्रिएटर है, वो फ़नी वीडियोस क्रिएट करते हैं। एक दिन उन्होंने एक क्वेश्चन पोस्ट किया कि अगर आप 2 मिनट के लिए भगवान से मिल सको तो उनसे क्या मांगोगे। सब लोग अपना अपना आंसर दे रहे, ये मांगेंगे, कोरोना गायब कर देंगे, वगैरह वगैरह। एक ने लिखा कि तू अपने आप को भगवान समझता है क्या, कि भगवान से तुलना कर रहा है अपने आप की। और मैं सोच रही हूँ कि ये क्या तालमेल ही नहीं है कुछ बात का। वो क्या बोल रहा है, तुम क्या बोल रहे हो। मुझे लगा कि अभिजीत बहुत गुस्सा होंगे उस पर, लेकिन उनका रिएक्शन क्या था पता है, ऐसे फ़नी फ़ोटो डाली उन्होंने, ये मुझे क्यों डांट रहा है, एक फ़नी एंगल आ गया। तो बुरी चीज़ें सबके साथ होती है, लेकिन वो फ़नी वाला, हैप्पीनेस वाला, लाइट हार्टेड वाला एटीट्यूड हमारे अंदर होता है, जो चीज़ों को अच्छा बनाता है, थोड़ा सिंपल बनाता है।
नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो यहाँ है अंदर है वही बाहर भी है। मान लो मेरे हाथ में एक कप है और सामने एक मिरर है, मैं ना बार बार देख रही हूँ कि मिरर में कुछ और दिख जाए, यार ये चाय क्यों दिख रही है, मुझे जूस पीना है, अभी जूस दिख जाए, जूस नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ चाय, इसके अंदर चाय भरी हुई है, यहाँ पे चाय है, तो रिफ्लेक्शन में चाय ही दिखेगी ना। तो ये दुनिया भी ना रिफ्लेक्शन की तरह है। हमारे अंदर जो भी डर, इनसिक्योर, अनसेफ, कुछ खराब होने वाला है, अपशकुन होने वाला है, ऐसी जो वाइब्रेशंस भरी हुई है, इसीलिए बाहर भी सब गड़बड़ 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 होता जा रहा है। तो अगर हमें बाहरी सिचुएशन ठीक करनी है तो अंदर की सिचुएशन ठीक करनी होगी। ये सारी बातें मैं अभी सिर्फ एक सेंटेंस में शॉर्ट में समझा रही हूँ, लेकिन जो ये सीरीज़ है, वीडियोज़ है, उनमें मैंने बहुत अच्छे एग्जांपल्स दे के समझाने की कोशिश की है। मुझे खुद पे प्राउड हो रहा था कि वाह यार, सही कर लिया तूने। तो प्लीज़ वो वीडियोज़ देख लेना जाकर, अगर आपको इनमें से किसी भी मैसेज में इंटरेस्ट है तो। नेक्स्ट इज़ अपने अशांत गड़बड़ गड़बड़ चाव चाव माइंड को शांत करने के लिए एक 7 टाइम्स डीप ब्रीदिंग वाला एक्सरसाइज है, एक मेडिटेशन वाला एक्टिविटी है। जैसे सांस लेना है, रिलैक्स होते जाना है, सांसें लेते जाना है। जैसे हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ मैं काफ़ी रिलैक्स हो चुकी हूँ, फिर से वो प्रोसेस रिपीट करना है फिर से। तो ऐसे 7 टाइम्स अपने आप को रिलैक्स करना है, और तब जाकर हम ऐसी स्टेट में पहुँच जाएंगे जहाँ वहाँ डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएंगे, वो वाइब्रेशंस को फील करेंगे। और ये कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक वाइब्रेशंस हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। ओके, जब हम ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली करते रहेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर आएगी, क्योंकि हम एक नया रास्ता अपना रहे हैं। हम अपने सोचने के तरीक़ों को ही चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कम्प्लीटली। सोचो, मतलब बचपन से मुझे एक चीज़ सिखाई गई है, अब सडनली मैं उसे चेंज कर रही हूँ, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो आएगी। लेकिन जब हम ये करते रहेंगे तो एक दिन ये हमारा नेचर बन जाएगा, स्वभाव बन जाएगा अपने आप। और हाँ, बाय द वे, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पाथ पे होते हैं तो हम जानबूझकर पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, हमारी वाइब्रेशंस को अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभार नेगेटिव फील हो सकता है, गुस्सा, इरिटेशन, एंजाइटी और डिप्रेशन के छोटे छोटे अटैक्स हो सकते हैं, एंड इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। हमें रोबोट जैसे नहीं रहना है। एक थाली में सारा खाना होना चाहिए, सिर्फ मीठे ही से ही सब कुछ भर दोगे तो उल्टी हो जाएगी खाते खाते। लाइफ भी कुछ उसी तरीके से, हर इमोशन को, हम सभी ना इस पूरे यूनिवर्स के एक अंश हैं, एक पार्ट है। इसका एग्जाम्पल तो आपको वीडियो देखकर ही समझेगा, बहुत अच्छी वीडियो है वो पज़ल वाली, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिंक करूँगी ये वाली वीडियो को, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप वहीं पर जाके देखना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कई बार लोग बोलते हैं कि काम नहीं कर रहा हमारे लिए। वो काम नहीं करना भी आपका ही मैनिफेस्टेशन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम जब करता है वो भी आपका ही मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हमारे ही मन में ये होता है कि हाँ मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा। 2 दिन अफर्मेशन लिखेंगे, बोलेंगे मेरे साथ कुछ हो ही नहीं रहा, तो वो नहीं हो रहा इतना बैठ जाता है माइंड में कि नहीं ही होता फिर कुछ भी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर सेकेंड चल रहा है। आप जो कर रहे हो वो भी आप ही कर रहे हो, जो नहीं हो रहा है वो भी आप ही कर रहे हो। जितना प्यार हमारे मन में होगा उतने पावरफुली हम सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अनकंडीशनल लव, गिव लव, टेक लव, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है ह्यूमन लाइफ का। नाउ आई नो आप क्या सोच रहे हो कि कुछ लोग उस लायक होते नहीं हैं, आई नो दैट, ओके। लेकिन राम ने भी रावण को मारा था, भगवान होकर भी। मेरा फंडा यही है कि पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं कि किसी की भी बकवास बातें, किसी का कूड़ा हमारे ऊपर लेते जाए। आई एम सॉरी बट आई डोंट बिलीव इन दैट। बड़े बड़े महात्मा संत लोग कहते होंगे कि कोई थूक रहा है मुंह पे तो थूकने दो, बट मैं उस तरीके से नहीं सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि पॉजिटिव बनने का पहला स्टेप ही ये है कि नेगेटिव को बाहर फेंक दो और अपने आप को प्रोटेक्ट करो दूसरों के कूड़े से और कचरे से। सो डोंट टेक एनीबॉडीज नेगेटिविटी। जब भी कोई नेगेटिव दिखे, ओ कचरा, गार्बेज, रन अवे। स्विमिंग अगर आपको अच्छे से करनी है तो अपनी बॉडी को फ्री छोड़ना होगा, पानी पे ट्रस्ट करना होगा, और पानी आपको संभालेगा, आपकी केयर करेगा। जितना आप अपनी बॉडी को अकड़ाएंगे, टेंशन में रहेंगे, टेंस्ड ऐसे, तो उतना डूबने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेम गोज विथ लाइफ एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फ्री, रिलैक्स, रूल्स, बाउंड्रीज, लॉजिक, 10 बार लिखो, 15 बार लिखो, 6 बजे लिखो, 7 बजे लिखो, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस रिलैक्स रहो,
जो मैं सोचूंगी वो होगा। एक ही प्रिंसिपल को फॉलो करो और भगवान पे या यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो और आगे बढ़ते जाओ। नेक्स्ट ये है कि अगर आपको किसी भी डिसीज़ को, बीमारी को अपने अंदर से निकालना है तो उससे लड़ना है, मुझे उससे लड़ना है, इस बात पे फोकस मत करना। आपको क्या चाहिए उस बात पे फोकस करना। इसीलिए तुम चाहते क्या हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप से पूछना। हाँ, हमें दान धर्म करना है। हमारे पास कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, बाकियों के पास वो नहीं है, तो हम अपनी चीज़ें उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं, चाहे पैसे हो, कपड़े हो, खाना हो, कुछ भी हो, बट गिविंग अवे इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये हर धर्म में सिखाया जाता है। जितनी भी चीज़ें हमारे पास हैं, जब तक हम उसे अप्रिशिएट नहीं करते, जब तक हम उससे खुश नहीं होते, तब तक दूसरी चीज़ें नहीं आती है। हमें लगता है कि आने दो, नई चीज़ों को आने दो, देखती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना काम करता है, फिर मैं खुश रहूँगी, बट दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। हम वेट कर रहे हैं कि जब विश कंप्लीट होगी तब सेलिब्रेट करूँगी, लेकिन विश आपका वेट कर रही है कि ये कब सेलिब्रेट करना स्टार्ट करे तो मेरे लेवल पे आएगी, फिर मैं इसके पास चली जाऊँगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबका अपना अपना अकाउंट होता है, जैसे सबका खुद का बैंक अकाउंट होता है, तो हम किसी और के लिए ज़्यादा मैनिफेस्ट नहीं कर सकते चीज़ें, स्पेशली उनकी इच्छा के विरुद्ध। अगर वो भी कोई सेम चीज़ चाहते हैं, आप भी सेम चीज़ चाहते हैं, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और हमें कई बार दूसरे लोग शाप, बदवा या बुरी चीज़ें ऐसे सब हमारे लिए बोलते हैं, इट डजंट वर्क, क्योंकि उनका हमारे अकाउंट में आने की परमिशन ही नहीं है। ओके, दूसरों को अगर हमको हैप्पी करना है, दूसरों को अगर सपोर्ट देना है, तो पहले हमें खुद को हैप्पी बनना होगा, क्योंकि वाइब्रेशंस और एनर्जी बहुत जल्दी काम करती है। हमारे शब्दों से भी पहले हमारी एनर्जी जाती है। क्या आपको पता है, आपने नोटिस किया है कि जब बिजली कड़कती है तो पहले लाइट दिखती है, फिर उसका साउंड आता है, क्योंकि लाइट जल्दी ट्रैवल करती है, साउंड धीरे ट्रैवल करता है। उसी तरीके से हमारे बातों से या हमारे एक्शन से पहले भी हमारी वाइब्रेशंस उस इंसान तक जा रही है। तो हम अगर बहुत हैप्पी, खुश, पॉजिटिव रहेंगे तो हम दूसरों तक भी वो अच्छी एनर्जी देते रहेंगे। ठीक है, और मदद तो करिए, पर जिसको कदर नहीं है, जिसको ज़रूरत नहीं है, उसको ज़बरदस्ती मदद करने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी की लाइफ चेंज हो जाए, अरे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन करूँ, तू भी करना करना करना, फोर्स नहीं करना है, उन्हें छोड़ दीजिए। जब आपका एग्जाम्पल वो देखेंगे कि अरे इसकी लाइफ तो कितनी अच्छी बन रही है, इसके बाल, स्किन, हेल्थ सब अच्छा अच्छा होते जा रहा है, तो वो अपने आप फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। तो उदाहरण देना इज़ द बेस्ट वे टू चेंज समवन। पॉजिटिविटी हमारी टॉर्च की तरह है, इसे जब हम जलाएंगे तो सारा नेगेटिविटी का जो अंधेरा है वो भाग जाएगा। यानी कि मुश्किल से मुश्किल समय में हमें ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ बहुत डार्क एंड डल बन गई है, अब मैं कैसे हटाऊं इसको। ये बात को मैं बहुत बार, बहुत वीडियोस में बोल चुकी हूँ। किसी भी चीज़ को निकालने पे फोकस नहीं करना है, उसके बदले हम क्या इंक्लूड करना चाहते हैं लाइफ में, उसको लाने पे फोकस करना है। लेकिन एक एक पॉजिटिव थॉट, एक छोटा छोटा थॉट भी हमें बहुत मदद कर सकता है कि जहाँ उजाला आ जाता है, अंधेरा तो अपने आप गायब हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट लव एंड रिलेशनशिप्स। तो जब हमारे लाइफ से कोई पर्सन चला जाता है तो वो बेहतर कारण के लिए ही गया है, ये समझ लीजिए। स्पेशली अगर वो पर्सन नेगेटिव था, किसी न किसी तरह टॉक्सिक था, तो ओके। अगर आप दोनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, किसी जेन्युइन रीज़न के वजह से, फैमिली, कास्ट, इस सब के वजह से अगर आप अलग हुए, तो डेफिनेटली खुद को उनको मैनिफेस्ट करिए। लेकिन हाँ, कोई शक करने वाला इंसान या कोई गाली गलौज, रूड बोलने वाला इंसान है, तो उनके साथ अच्छा ही हो गया कि रिलेशनशिप टूट गया। कोई आपकी प्यार की वैल्यू ही नहीं करता है, मतलब आप कितना भी उनके लिए करो पर उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो ये टॉक्सिक बिहेवियर है, ये आपके लेवल पे मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसे इंसान से अगर ब्रेकअप हो जाता है तो उन्हें मैनिफेस्ट करने की कोशिश मत करिए। लाइक आपको गार्बेज फिर से क्यों लाइफ में अट्रैक्ट करना है। तो ज़बरदस्ती लोगों को अट्रैक्ट मत करिए। यूनिवर्स को, भगवान को सब पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं। करिए कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, चाहे गाली क्यों ना दे, मुझे तो यही चाहिए, ऐसा मत करिए। सब कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है। रात को सोते समय अच्छे थॉट्स सोचते हुए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हुए सोना। अभी ग्रैटिट्यूड किस चीज़ के बारे में देंगे, दिन भर में कुछ एक तो चीज़ अच्छी हुई होगी, कुछ अच्छा खाने को मिल गया होगा लॉकडाउन में भी आपको, या कोई रुका हुआ काम कंप्लीट हो गया होगा, किसी ने अच्छे से बात की होगी, है ना। तो किसी भी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करके कल का दिन प्लान करके सोना कि कल मेरा दिन एनर्जी से, हैप्पीनेस से, मिरेकल से भरा हुआ होगा।
हम सब अपने बॉडी को कमांड दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं कि नहीं, तुम्हें हेल्दी होना है, मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ, तुम्हें हेल्दी होना है। आप अपने मन को ऑर्डर दे सकते हैं कि मुझे ये नेगेटिव थॉट्स नहीं चाहिए, अभी के अभी मेरे सर से मेरे मन से निकल जाओ, निकल जाएंगे। बिकॉज मन और शरीर हमारे ऑर्डर फॉलो करने के लिए बने हैं, बट वी डोंट नो दिस पावर। तो हमें लगता है कि होने दो, जो होता है वो होने दो, बट एक्चुअली हम अपने मन को और शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड आई होप कि हम सब सक्सेसफुल रहे ये सब चीज़ें करने में। लास्ट मैसेज ये है कि बेवजह नहीं जन्म लेना हमारा, यानी कि हम एक रीज़न के लिए जन्मे हैं। इस पूरे इंसानियत को, धरती को, पृथ्वी को, नेचर को किसी भी तरीके से मदद करने के लिए हमारा जन्म हुआ है, प्यार बांटने के लिए हमारा जन्म हुआ है, ऐसा कहते हैं मेरे गुरु। और इसका लास्ट मैसेज भी। सो दैट्स इट। पूरे 1 महीने का सार हमने एक वीडियो में समझ लिया है। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे बताना कि अच्छा लगा। अगले मंथ से मैं कंटिन्यू करूँ क्या, 2nd मंथ, 3rd मंथ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मी। मैं ग्रेटफुल हूँ कि आप रोज़ यहाँ पर आकर मुझे देखते हैं और मेरे फ्रेंड हैं। थैंक यू।